ककोड़ा की सब्जी तो आपने कई बार अलग-अलग तरीके से बनाई और खाई होगी, लेकिन क्या कभी आपने मूंग दाल और ककोड़ा की सब्जी को ट्राई किया है? नहीं भी किया है तो एक बार इस मेरे तरीके से मूंग दाल और ककोड़ा की सब्जी को जरूर ट्राई करना। सच में फ्रेंड, ये मूंग दाल और ककोड़ा की सब्जी खाने में बहुत ही ज्यादा टेस्टी और मजेदार लगती है। तो चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 250 ग्राम के इतने ककोड़ा लिए हैं। ककोड़ा को मैंने धोकर साफ कपड़े से पोंछ लिया था। तो यहाँ पर आपको ककोड़ा को अच्छी तरीके से धो कर लेना है, क्योंकि इसके ऊपर धूल और मिट्टी चिपकी होती है। और अब हमें इस ककोड़ा को कट करना है। तो यहाँ पर मैं इसे इस तरीके से लंबे स्लाइस में कट कर रही हूँ। तो यहाँ पर आप इस ककोड़ा को कैसा भी छोटे बड़े टुकड़ों में कट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर मैंने सारे ककोड़ा को इस तरीके से कट कर लिया है। तो यहाँ पर मैंने 1 कप मूंग दाल ली है छिलके वाली, आप चाहो तो बिना छिलके वाली भी ले सकते हो। तो यहाँ पर हम इस ककोड़ा और मूंग दाल को अभी साइड में रखेंगे। दूसरी तरफ हम गैस पर एक कढ़ाई रखेंगे, जिसमें हम तकरीबन 2 बड़े चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में हम एक मीडियम साइज का प्याज डालेंगे। प्याज को हमें बारीक बारीक कट करके डालना है। और अब हमें इस प्याज को थोड़े से सॉफ्ट होने तक मिड आंच में पका लेना है। तो थोड़ी ही देर में प्याज हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें आधा छोटी चम्मच जीरा डालेंगे और साथ में हम 3 से 4 बारीक कट करी हुई हरी मिर्च डालेंगे। और अब हम कुटा हुआ लहसुन, कुटी हुई अदरक डालेंगे। और अब हम इनको भी प्याज के साथ मिड आंच में फ्राई करेंगे। तो थोड़ी ही देर में ये सारी चीजें अच्छी तरीके से फ्राई हो गई है। और अब हम इसमें एक मीडियम साइज का टमाटर डालेंगे। टमाटर को आपको बारीक बारीक कट करके डालना है। तो यहाँ पर हमें टमाटर को गलाना नहीं है, बस इसे 1 से 2 मिनट तक ऐसे ही पका लेना है। तो थोड़ी ही देर में टमाटर हमारे थोड़े से सॉफ्ट हो गए हैं। और अब हम इसमें 1 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, आधा छोटी चम्मच हल्दी पाउडर डालना है, 1 छोटी चम्मच गरम मसाला डालेंगे। और अब हम यहीं पर ही स्वादानुसार नमक भी डालेंगे और साथ में 1/4 चम्मच धनिया पाउडर डालेंगे। धनिया पाउडर को आपको ज़्यादा नहीं डालना है। और अब हमें इन पीसे हुए मसालों को भी अच्छी तरीके से मिक्स करना है। उसके बाद में अब हमें इसमें 1 गिलास पानी डालना है। तो यहाँ पर हमें 1 कप मूंग दाल के लिए 1 गिलास पानी डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। नहीं तो आपकी जो मूंग दाल है वो ओवर कुक होने तक पक जाएगी। ऊपर से हम थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे और इसे ढक कर इसमें उबाल आने के लिए छोड़ देंगे। थोड़ी देर बाद हम ढक्कन हटाएंगे और अब हम इसमें मूंग दाल डालेंगे। मूंग दाल को हमने 2 बार पानी से अच्छी तरीके से धो लिया था। तो यहाँ पर हमें मूंग दाल को पहले 50% तक ढक कर पका लेना है, यानी कि तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो चलिए हम इसे ढक कर रख देते हैं। दूसरी तरफ हम गैस पर एक पैन रखेंगे, जिसमें हम 1 बड़ी चम्मच ऑयल डालेंगे। ऑयल गर्म हो जाए उसके बाद में हम ककोड़ा डालेंगे, जो कि हमने कट करके रखे थे। तो इस तरीके से आप पहले ककोड़ा को फ्राई करके मूंग दाल के साथ पकाते हैं ना, तो यकीन मानिएगा फ्रेंड, ये मूंग दाल और ककोड़ा की सब्जी खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और स्वादिष्ट लगती है। तो यहाँ पर हमें इस ककोड़ा को तकरीबन 2 से 3 मिनट तक मिड आंच में फ्राई करना है। तो थोड़ी ही देर में ककोड़े हमारे अच्छी तरीके से फ्राई हो गए हैं। इसमें गोल्डन ब्राउन कलर भी आ गया है। तो यहाँ पर हमें ककोड़ों को इससे ज़्यादा भी फ्राई नहीं करना है। और अब हम गैस को बंद करेंगे। दूसरी तरफ हम ढक्कन हटाएंगे। और यहाँ पर हमारी जो मूंग दाल है वो भी 50% तक पक चुकी है। जब इस तरीके से मूंग दाल 50% तक पक जाए, उसके बाद में अब हमें इसमें ककोड़े डालने हैं। इसके पहले हमें ककोड़ों को नहीं डालना है।
और अब हमें इस पकौड़ों को भी मूंग दाल में अच्छी तरीके से मिक्स करना है और इसे ढककर मिड आंच में मूंग दाल के साथ तकरीबन 4 से 5 मिनट तक पका लेना है। 4 से 5 मिनट बाद हम ढक्कन हटाएंगे और आप देख सकते हो इसमें का सारा पानी खत्म हो गया है और मूंग दाल ककोड़े की सब्जी बनकर तैयार हो गई है। तो एक बार इस मेरे तरीके से मूंग दाल और ककोड़ा की सब्जी को ज़रूर ट्राई करना। तो फ्रेंड, आज की रेसिपीज की वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तो तब तक के लिए बाय बाय।